Yes, students. Now, next topic we have a electric current. Electric current. Students, you know that the जो current होता है, current we can say that the flow of charges. Normally हम ये कह सकते हैं कि flow of charges या flow of electron. ठीक है, लेकिन हमारे पास scientifically definition यहाँ पर है कि amount of charge flowing through any cross section of the conductor in a unit time. Is that clear? Electric current क्या है? It is defined as the amount. It is defined as the amount of charge. Amount of charge flowing through any cross section of a conductor in unit time. समझ में आ गया स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्जेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम. अब स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इट इज डिनोटेड बाय आई. ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? आई. आई क्या होगा? मतलब कि करंट क्या होगा? चार्ज अपॉन में टाइम. करंट क्या होगा? चार्ज अपॉन में टाइम. अब जो चार्ज है उसके सिंबल क्या होते हैं? क्यों? अभी हमने स्टडी किया कि क्या चार्ज होता है, कितने टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं और टाइम को किससे डिनोट करेंगे? टी से. ठीक है, तो यानी कि आई आपके पास आ गया क्यू अपॉन में टी. ठीक है स्टूडेंट, अब हमने चार्ज का फॉर्मूला भी किया था कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई. तो क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है. तो आपके पास दो फॉर्मूले यहां पर बनेंगे. अगर आपको चार्ज दिया हुआ है डायरेक्ट तो आप क्या करेंगे? चार्ज अपॉन में टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे. अगर आपको चार्ज नहीं दिया हुआ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है. टाइम गिवन है. ठीक है, अगर आपको चार्ज नहीं दिया हुआ, इनमें से कुछ भी दिया हुआ है, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको पता है कि जो यूनिट होते हैं करंट के वो एम्पियर होते हैं. यानी कि स्टूडेंट जो एसआई यूनिट है ना करंट के, वो क्या है? एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. करंट के एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है. इज दैट क्लियर? अब अगर वैसे नॉर्मल हम इसके यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होंगे? इसके जो नॉर्मल जो यूनिट होंगे वो हमारे पास रहेंगे. क्यू का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम. ठीक है, जो चार्ज है उसका यूनिट क्या होता है? कूलम होता है. और जो टाइम होता है वो क्या होता है? सेकंड. ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो कि जो करंट है उसके जो यूनिट है वो कूलम पर सेकंड है. इज इट क्लियर? अगर आप नॉर्मली करंट के यूनिट के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली जो करंट के यूनिट होंगे वो कूलम पर सेकंड होंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि जो है करंट के यूनिट है, अभी मैंने आपको बताया एम्पियर होते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर क्या होगा. अगर हम 1 एम्पियर के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए 1 एम्पियर क्या होगा? जब हम 1 कूलम चार्ज, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग हियर 1 कूलम चार्ज. इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर in 1 second, then we can say that 1 ampere current is flowing. Is it clear ना स्टूडेंट? चार्ज कितना है? 1 कूलम. यानी कि जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन में तो कितने टाइम में? 1 सेकेंड टाइम में. ठीक है, कितने टाइम में? 1 सेकेंड टाइम में. तो हम उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट. क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर. तो समझ में आया कि 1 एम्पियर क्या होगा? जब हम 1 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो स्टूडेंट जो करंट है उसको मेजर करने के लिए हम घर में क्या यूज करते हैं? एमीटर. तो क्वेश्चन आता है नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट. ठीक है,
कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए? तो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, दैट इज नोन एज एमीटर। किसका यूज किया जाता है? एमीटर का यूज किया जाता है इसको मेजर करने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? तो अब हमारे पास इसका न्यूमेरिकल आता है कि जो हमने अभी फॉर्मूला किया है इसके बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल है कि स्टेटमेंट लिखेंगे आप सभी। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग चार्ज ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी in 0.1 second. Calculate the current in ampere and give its direction. दोबारा सुनेंगे स्टेटमेंट। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग चार्ज। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि हमें n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 की पावर 20, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग आपको कितना दिया हुआ है? 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज हमें गिवन है। और अगर नहीं भी गिवन है तो आपको पता है ये कांस्टेंट रहता है और इस वैल्यू इतनी ही होती है। उसके बाद उसने कहा कि पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड। आपको टाइम कितना दिया हुआ है? 0.1 सेकेंड का टाइम गिवन है। कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर। तो आपने करंट को कैलकुलेट करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले आप यहां पर गिवन आपको स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है ये आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, अब आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं करंट निकालने के। एक तो आपके पास है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है NE अपॉन में टी। अब आप देख लें वैल्यू किसकी गिवन है? चार्ज तो गिवन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग गिवन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी गिवन है और टाइम भी आपको गिवन है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और डिवाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ आपको? 0.1 सेकेंड। इज इट क्लियर? अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 160 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 160 एम्पियर जो है आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? तो आज हमने जो है ये टॉपिक चार्ज किया और इसके साथ साथ हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है, और उसके यूनिट क्या होते हैं और उसके बेसिस पर जो है हमने फॉर्मूला किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन?